न्यूज तक अब नए अंदाज में। ऐतिहासिक बताए जाने वाले पेटीएम आईपीओ के फ्लॉप होने के बाद कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा अपनी और अपनी कंपनी की तुलना टेस्ला और उसके सीईओ इलॉन मस्क से कर रहे हैं। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। विजय शेखर शर्मा इसी कंपनी के मालिक हैं। पेटीएम ने 18 नवंबर को शेयर बाजार में दस्तक दी थी और पहले ही दिन वो अपने इशू प्राइस से 27% गिरावट पर बंद हुआ। 22 नवंबर को इसमें 17% से ज्यादा गिरावट एक बार फिर से दर्ज की गई। इस तरह 2 दिन में कंपनी का शेयर 40% से ज्यादा गिर चुका है, जिसमें पेटीएम में निवेश करने वालों को प्रति शेयर 867 रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि अब तक निवेशकों के 35,000 करोड़ रुपए पेटीएम की वजह से डूब चुके हैं। जिसके बाद विजय शेखर शर्मा ने 22 नवंबर को कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने वाले कर्मचारियों में फिर से जोश भरने के लिए 4 घंटे का टाउन हॉल आयोजित किया। शर्मा ने उन्हें शुरुआती ठोकरों के पार देखने और देश की तेजी से बढ़ती इंटरनेट आबादी के लिए डिजिटल भुगतान लाने के बड़े अवसरों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। टाउन हॉल में शर्मा ने मस्क की तारीफ करते हुए कहा, कर्मचारियों को याद दिलाया कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला का स्टॉक कभी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकवाली झेलने वाले स्टॉक में हुआ करता था, लेकिन कंपनी कई सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा जाने माने ब्रांड्स में से एक बनने के साथ साथ दुनिया में सबसे महंगी ऑटोमेकर बन गई। यहाँ तक कि जुलाई 2020 में टेस्ला ने दुनिया के सबसे महंगी वाहन निर्माता बनने के लिए टोयोटा मोटर कॉर्प को पछाड़ दिया। बताते चलें कि पेटीएम का शेयर 18 नवंबर को 9.3% डिस्काउंट के साथ 1950 रुपए पर लिस्ट हुआ, लेकिन इसका इशू प्राइस 2150 रुपए था। लेकिन 27% नुकसान के साथ ये 1500 रुपए के आसपास पर बंद हुआ। 22 नवंबर को शेयर में 17% नुकसान हुआ और शेयर प्राइस 1100 रुपए के आसपास पहुंच गए। हालांकि एनालिटिक्स का कहना है कि कंपनी का शेयर बहुत महंगा है। 3 साल से घाटे में चल रही कंपनी पब्लिक ऑफर के जरिए $20 अरब से ज्यादा का वैल्यूएशन कंपनी के लिए चाहती थी। दरअसल पेटीएम पिछले 5 सालों में हर तरह के सामान सर्विस के पेमेंट पर सबसे बड़ा ऑप्शन बन गया है। हमारे दिमाग में जब भी एटीएम का नाम आता है तो दूसरा शब्द पेटीएम ही घूमता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की वो कंपनी जिसने इंडिया को बिना पर्स के बाजार जाना सिखाया। अभी कंपनी के पास करीब 35 करोड़ ग्राहक हैं, लेकिन पेटीएम पिछले 3 सालों से घाटे में है। ये घाटा अरबों करोड़ों रुपए का है। अब कंपनी खुद की बेहतरी के लिए इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आई है, लेकिन अब आईपीओ से निवेशक भी रो रहे हैं। देश की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियों में से एक पेटीएम को बनाने वाले यानी पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा के बारे में भी जान लीजिए। विजय मानते हैं कि स्मार्टफोन कुछ भी कर सकता है, एक नया बिजनेस मॉडल भी तैयार कर सकता है। आज विजय शेखर शर्मा डिजिटल स्टार्टअप के लिए देश में सबसे बड़ा नाम है। विजय शेखर शर्मा यूपी के अलीगढ़ से हैं। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। साल 1997 में कॉलेज की पढ़ाई के साथ एक वेबसाइट भी बनाई। 2 साल में प्रॉफिट के बाद कई गुना मुनाफे के साथ उन्होंने इस वेबसाइट को बेच दिया। विजय आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। 2010 तक विजय की लाइफ में कई अप डाउन्स रहे। 2010 में विजय पे थ्रू मोबाइल यानी पेटीएम लेकर आए। 2014 में पेटीएम का मोबाइल वॉलेट लॉन्च हुआ, लेकिन पेटीएम की किस्मत बदली नोटबंदी से। 8 नवंबर 2016 से देश में 500 और 1000 रुपए के नोट सरकार ने चलन से बाहर कर दिए और अगले ही दिन पेटीएम के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हो गया।